भैरव घाटी में बर्फ गिरते ही हर साल एक इंसान गायब हो जाता है। जानिए कैसे 3 यूट्यूबर्स इस राज को ढूंढने गए और वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इंसानी समझ के बाहर था। प्रणाम, मेरा नाम अनुराग है और आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग, ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप मजबूत दिल वाले हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन को दबा के रखें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव कंधार के ऊपर पहाड़ों के बीच एक जगह थी जिसे लोकल लोग भैरव घाटी बुलाते थे। वहां कोई नहीं जाता था, ना दिन में ना रात में। गांव वाले कहते थे कि वहां एक बर्फ जैसा सफेद आदमी से 2 गुना बड़ा जानवर रहता है। कुछ उसे येटी बुलाते हैं, कुछ हिमदानव और कुछ उसे बस वो कहते हैं। हर साल दिसंबर की पहली बर्फ गिरने के बाद गांव से एक इंसान गायब हो जाता और सिर्फ उसका आधा शरीर मिलता। इस बार गांव में शहर से 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स आए थे, रॉनी, मीरा और दानिश। उनका अपना एक YouTube चैनल था, पैरानॉर्मल और क्रिप्टिड स्टोरीज पे बेस्ड। व्यूज गिर रहे थे और रॉनी को एक धमाकेदार स्टोरी चाहिए थी। भाई, अगर असली इंडियन येती मिल गया ना, चैनल उड़ जाएगा, दानिश ने कहा, पर मीरा थोड़ी हेजिटेंट थी। गांव वाले इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ तो सीरियस होगा। रॉनी हंसा और बोला, फियर सेल्स और सुपरस्टिशन भी। गांव के सबसे बूढ़े आदमी केशव दत्त ने उन्हें रोकने की कोशिश की। रात को भैरव घाटी मत जाना, जो दिखता है वो होता नहीं। फिर क्या है? मीरा ने पूछा। बूढ़ा कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अब वो भूख है। उन तीनों ने बूढ़े की बात को हल्के में लिया और उसी रात एग्जैक्टली 11:45 पे तीनों नाइट विजन कैमरा के साथ घाटी की तरफ निकल पड़े। हवा में एक अजीब सी सड़ान थी, जैसे पुराना खून बर्फ घुटनों तक जम चुकी थी। अचानक दानिश रुक गया। गाइस, फुटप्रिंट्स। बर्फ पर बने निशान इंसानी पैर जैसे थे, पर हर फुटप्रिंट लगभग 18 इंच लंबा और उनमें उंगलियों की जगह पंजे थे। मीरा ने कैमरा जूम किया। फुटप्रिंट्स फ्रेश थे, कहीं आसपास कुछ था। फिर पहाड़ों में एक आवाज गूंजी। न पूरी तरह जानवर की, न इंसान की। दानिश का चेहरा सफेद पड़ गया। भाई, ये प्रैंक नहीं लग रहा। तभी उनके पीछे बर्फ में कुछ भागा, तेज, बहुत तेज। रॉनी ने टॉर्च घुमाई और जो दिखा उसने तीनों के पैर जमा दिए। लगभग 8 फुट लंबा, पूरा सफेद, बालों से ढका, आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसका मुंह आधा इंसान आधा भेड़िए जैसा और उसके दांतों के बीच अभी भी ताजा इंसानी मांस अटका हुआ था। वो सीधा दानिश पे झपटा। एक ही सेकंड में उसने दानिश का कंधा पकड़कर उसे हवा में उठाया। दानिश की चीख पहाड़ों में गूंज उठी। उसकी रीढ़ की हड्डी बीच से टूट गई। येटी ने उसका सर उल्टा मोड़ दिया, फिर दांतों से उसकी गर्दन नोच ली। खून बर्फ पर फाउंटेन की तरह फूट निकला। मीरा शॉक में चली गई। रॉनी ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। पीछे दानिश की हड्डियां टूटने और मांस चबाने की आवाजें आ रही थी। वो दोनों एक पुराने छोटे से मंदिर की तरफ पहुंचे। मंदिर के अंदर एक मूर्ति थी, भैरव देवता की। दरवाजा अंदर से बंद करके दोनों हाफने लगे। पुलिस को कॉल करो। मीरा चिल्लाई। नो नेटवर्क। बाहर से धीमी खुरचने की आवाजें आने लगी, जैसे बड़े नाखून पत्थर को चीर रहे हो। फिर एक आवाज, इंसानी, दरवाजा खोलो प्लीज। मीरा जम गई। दानिश की आवाज है। रॉनी फुसफुसाया। इम्पॉसिबल। बाहर से फिर आवाज आई, मैं जिंदा हूँ। मीरा रोती हुई
दरवाजे की तरफ बढ़ी। रोनी ने रोकने की कोशिश करी पर देर हो चुकी थी। जैसे ही दरवाजा खुला, एक बड़ा सफेद हाथ अंदर घुसा। उसने मीरा का चेहरा पकड़ा और एक झटके में वो यति उसको सिर से पकड़कर बाहर खींच ले गया। रोनी अब वहां अकेला था। वो मंदिर के कोने में सिकुड़ कर बैठ गया। बाहर कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर मंदिर के अंदर से एक आवाज आई। वो धीरे से मुड़ा। मूर्ति के पीछे से केशव दत्त सामने आया। तुम रोनी बोला। बूढ़े ने उसे अजीब नजर से देखा। हमने तुम्हें मना किया था। प्लीज मुझे बचाओ। किससे? यति से? बूढ़ा मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट धीरे धीरे लंबी होती गई। उसके दांत निकलने लगे। सफेद बाल गर्दन से उभरने लगे। उसकी हड्डियां कड़कते हुए बदलने लगी। उसका जिस्म फूलने लगा। आंखें लाल जलने लगी। कुछ ही पल में केशव दत्त की जगह वही 8 फुट लंबा दानव खड़ा था। रोनी की सांसें रुक गई। उस येटी ने खुर्राती हुई आवाज में कहा, तुझे लगता है हम यति हैं? हम तो मसान हैं। वो आगे बोला, काव को हर साल एक बलि चाहिए, वरना हम सब भूखे मर जाते। फिर मंदिर के बाहर उससे आवाजें आने लगी। रोनी ने दरवाजे की दरार से देखा। पूरा गांव खड़ा था। हर एक इंसान धीरे धीरे बदल रहा था। उनकी चमड़ी से सफेद बाल निकल रहे थे। हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। आंखें लाल चमक रही थी। सारे गांव वाले वही दानव थे और हर साल वो शहर से आए किसी बाहर वाले को खा जाते थे। केशव या जो भी वो था, रोनी के पास आकर फुसफुसाया, हैरान हूँ। हैरानी की बात ये नहीं कि हम सब मसान हैं। उसने अपना खूनी मुंह खोला। हैरानी की बात ये है कि यहाँ इंसान कब के खत्म हो चुके हैं। रोनी की आखिरी चीख बर्फ में दबी रह गई। अगली सुबह डॉक्यूमेंट्री टीम की अबैंडन्ड जीप गांव के बाहर मिली। अंदर कैमरा पड़ा था। मेमोरी कार्ड मिसिंग था और विंडशील्ड पर खून से लिखा था, भैरव घाटी की भूख 1 और साल के लिए शांत हो चुकी है।